महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को जोरदार झटका लगने वाला है। बीजेपी को अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है और इसी के चलते अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक लगातार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी को इस बात का एहसास हो चुका है कि महाराष्ट्र की सत्ता उसके हाथ से फिसली तो देश की तिजोरी भी उसके हाथ से चली जाएगी। असर दिल्ली तक होगा, यानी मोदी सरकार पर संकट छा जाएगा। और इस बीच 3 सर्वे ऐसे सामने आए हैं जिसने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। तो कैसे बीजेपी को दिखाई दे रही है करारी हार, इसी पर करेंगे हम चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में बीजेपी की चिंता बढ़ गई है क्योंकि पार्टी को जो रिपोर्ट मिल रही है उसमें साफ है कि राज्य में उसकी सरकार जाने वाली है। और जो सर्वे इस समय सामने आ रहे हैं उसने भी बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। इस बीच शरद पवार गुट की तरफ से चौंकाने वाला दावा भी कर दिया गया है। एनसीपी शरद पवार के गुट के विधायक रोहित पवार ने दावा किया है कि एक इंटरनल सोर्स के अनुसार हाल ही में बीजेपी का एक आंतरिक सर्वे आया है। इस सर्वे में अजीत पवार गुट एनसीपी को 7 से 11 सीटें, एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना को 17 से 22 सीटें और बीजेपी को 62 से 67 सीटें मिलने का ही अनुमान रह गया है। अब रोहित पवार ने कहा कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ वैसा ही अब विधानसभा चुनाव में होता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, रोहित पवार ने अमित शाह का नाम लिए बिना यह भी कह दिया कि केंद्र के एक बड़े मंत्री ने अजीत दादा को कुछ सीटें ऑफर कर दी हैं। अगर अजीत दादा ने शरद पवार की राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं को उनके क्षेत्रों में ही रोकने के लिए उनके खिलाफ बड़े नेताओं को खड़ा किया या फिर निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की तैयारी दिखाई तो उन्हें 6 से 7 अतिरिक्त सीटें देने का ऑफर दिया गया है। तो रोहित पवार जो दावा कर रहे हैं लगभग उसी तरह का दावा विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि एक आंतरिक सर्वे में कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। उसे लगभग 85 सीटें मिलने का अनुमान है। वडेट्टीवार कहते हैं, सभी दल चुनाव से पहले सर्वेक्षण करते हैं। हमारे सर्वेक्षण में 150 सीट को शामिल किया गया है जिसमें हमें 85 सीटों पर कांग्रेस को जीतते हुए दिखाया गया है। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वडेट्टीवार ने दावा यह भी किया है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के 40 विधायक हमारे टच में हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को करारा झटका लगा था। राज्य की 48 सीटों में से एनडीए को मात्र 17 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले एमबीए को 30 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस और शरद पवार के दावे सच्चाई के काफी करीब दिखाई दे रहे हैं। इनके दावों में लोकपोल के सर्वे ने अपनी मोहर तक लगा दी है। अब लोकपोल के सर्वे को भी जान लेते हैं कि उसने अपने सर्वे में क्या दावे किए हैं। तो उसके मुताबिक एनडीए को 115 से 128 सीटें ही मिल सकती हैं। वहीं एमबीए की अगर बात करें तो उसको 141 से 154 सीटें मिल सकती हैं और इसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं उनको 5 से 18 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इन सब के अलावा अगर वोटों की हिस्सेदारी की बात की जाए तो भी सर्वे में चौंकाने वाले जो है दावे किए गए हैं। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 38 से 41% हिस्सेदारी मिलेगी। वहीं अगर एमबीए की बात करें यानी महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 41 से 44% रहेगा और इसके अलावा अन्य की बात करें तो 15 से 18% हिस्सेदारी उसको हो सकती है, यानी वोट शेयर उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र की कुल सीटों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जबकि किसी भी दल को बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा चाहिए होगा। यानी जो भी सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी गठबंधन को ही बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं लोकपोल ने जो सर्वे किया है उसमें महाराष्ट्र को 6 रीजन में बांटा गया है और हर जोन का लेखा जोखा भी बताया गया है। इन 6 रीजन में से 4 में महाविकास अघाड़ी और 2 में एनडीए को लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल 62 सीटों की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिसमें से महायुति के खाते में 15 से 20 सीटें जा सकती हैं। वहीं जो है महाविकास अघाड़ी के खाते में 40 से 45 सीटें जा सकती हैं और अन्य जो बची हुई पार्टियां हैं उनके खाते में 1 से 5 सीटें जा सकती हैं। विदर्भ में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। वैसे भी विदर्भ कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ एससी और एसटी वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है जो कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं, जो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे हैं और इस बार भी उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरा रीजन है खानदेश। खानदेश की अगर बात करें तो यहां पर कुल सीटों की संख्या है 47। एनडीए के खाते में यहां पर 20 से 25 सीटें जा रही हैं और एमबीए के खाते में भी 20 से 25 सीटें ही जा रही हैं और अन्य जो बचते हैं वो 2 सीटें, 0 से 2 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं।
यानी इस क्षेत्र में मामला जो है बराबरी का बन रहा है, मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र की एससी वोटर एमबीए के साथ हैं, यानी कि महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। अब प्याज की खेती करने वाले किसान भी सरकार से नाराज हैं। आप जैसा कि जानते हैं, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस दौरान इनकी भी जिक्र बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि प्याज के रेट जब एकदम से बढ़े थे तो उस समय कहीं ना कहीं इस वजह को भी माना गया था कि किसान नाराज थे। लेकिन यहाँ आरएसएस की मजबूत पकड़ मानी जाती है, इसीलिए जो है मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है कि दोनों को 20 से 25 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब तीसरे रीजन की बात करते हैं, तो तीसरा रीजन है ठाणे और कोंकण। तो ठाणे कोंकण में कुल सीट जो है 39 है। यहाँ एनडीए को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं और एमवीए को 5 से 10 सीटें ही मिलने की बात बताई जा रही है और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्थिति उल्टी नजर आ रही है, मतलब यहाँ पर एनडीए मजबूत है, तो इसकी वजह मानी जा रही है एकनाथ शिंदे को। यहाँ एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मजबूत माना जा रहा है। शिंदे खुद भी इसी रीजन से आते हैं जिस वजह से कोंकण बेल्ट में एनडीए मजबूत दिख रहा है। वैसे उद्धव ठाकरे का भी यहाँ प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब बात मुंबई की कर लेते हैं, तो मुंबई में कुल सीट है 36। एनडीए को 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं, एमबीए को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं और अन्य की अगर बात करें तो 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। अब मुंबई में उद्धव ठाकरे का प्रभाव दिखाई दे रहा है और इस बात से दोहराए भी नहीं है। वहीं कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट बैंक का झुकाव दिख रहा है। न्याय यात्रा की वजह से कांग्रेस यहां मजबूत है, तो बीजेपी को गुजराती वोटर्स का सहारा है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम महाराष्ट्र की। पश्चिम महाराष्ट्र में कुल सीटों की संख्या है 58, जिसमें से एनडीए के खाते में 20 से 35 जा सकती हैं और एमबीए के खाते में 30 से 35 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 1 से 5, यानी यहां पर भी एमबीए मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। यह सतारा बेल्ट वाला इलाका है जहां शरद पवार की मौजूदगी दिखाई देती है, इस वजह से यहां पर फायदा एमबीए को होता नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं आखिरी रीजन की, जो है मराठवाड़ा। मराठवाड़ा में कुल सीटों की संख्या है 46। एनडीए में जो है जा सकती हैं वो 15 से 20 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर सकता है, जो सर्वे बता रहे हैं। उसके अलावा एमबीए की अगर बात करें तो 25 से 30 सीटों पर एमबीए जीत सकती है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें, यानी 2 सीटों तक ही उसको मिल सकती हैं। अब यहां भी किसानों से जुड़ा संकट ज्यादा है और यह मौजूदा सरकार को झटका दे सकता है, क्योंकि किसानों की नाराजगी अभी तक सरकार से खत्म नहीं हुई है। मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का जो गुस्सा है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और उसकी कई वजहें हैं। बार बार किसान धरना भी देते हैं, लेकिन मोदी सरकार उसे नहीं सुन रही है और महाराष्ट्र सरकार भी नहीं सुन रही है। इस वजह से किसानों की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब लोकपोल को छोड़कर बाकी किसी भी सर्वे में बीजेपी को और उसके गठबंधन को 100 सीट मिलती भी नहीं दिख रही है। यहां तक कि खुद बीजेपी के सर्वे में ही उसकी हालत खराब बताई जा रही है और इस बात का अनुमान खुद बीजेपी को लग चुका है और खुद देवेंद्र फडणवीस के बयान से भी यह साफ हो गया था कि बीजेपी भी समझ रही है कि वो 100 सीटें भी मुश्किल से ला पाएगी। उस समय जब देवेंद्र फडणवीस का यह बयान आया था तब भी राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि खुद बीजेपी समझ चुकी है कि उसकी स्थिति महाराष्ट्र में बेहद कमजोर है और जो है 100 का आंकड़ा भी छूना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है अकेले के दम पर। इसलिए अब बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो उसके सहयोगी दल हैं कम से कम वो उसके साथ बने रहें और इसी का नतीजा है कि पीएम मोदी हो या अमित शाह हो, सबका ध्यान पूरा महाराष्ट्र पर है और खुद अमित शाह लगातार जो है तीनों दलों के प्रमुख चेहरों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को यह आश्वासन दे रहे हैं कि उनका सम्मान पूरी तरह से किया जाएगा सीट शेयरिंग के मुद्दे पर। तो इस वजह से यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और महाराष्ट्र में एनडीए के बीच खींचतान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसका नुकसान पार्टी को या एनडीए को आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।